मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् द्विगोः तद्दिलुकीते। प्रमाणे या पुरुष शब्द तदन्तात् द्विगो तद्दिलुकी सति अन्यतरस्याम् न की प्रत्युगी प्रत्यु न भवति। दो पुरुषों प्रमाणमस्य परिखाया द्विपुरुषा परिखा द्विपुरुषी विकल्प से गीप हो गया। त्रिपुरुषा त्रिपुरुषी अपरिमाणां तत्वा नित्य प्रतिषिधे प्राप्ति विकल्पार्थम। अपरिमाणांत है ये, तो अपरिमाण विस्तारित कंबल्य न तद्दिल की सूत्र से नित्य प्रतिषेध बाधा था। विकल्प करने के लिए सूत्र बना दिया। प्रमाणित लेकिन द्वाभ्याम पुरुषाभ्याम क्रीता, दो पुरुषों से खरीदी हुई, तो यहाँ पर प्रमाण नहीं है। पुरुष शब्द प्रमाण नहीं है, तो किस अर्थ में है? आर्य ठक, आरात बोध संख्या और परिमाण ठक। प्रमाण अर्थ नहीं है यहाँ पर। तेन प्रीतम अर्थ में प्रत्यय आया। पर वहां पर देव तेन, चौथे पांचवें अध्याय में ये जो प्रत्यय होता है, ये जो है तेन प्रीतम अर्थ में जो प्रत्यय होता है, तेन इति मूल्यात् करण तृतीया समर्थ विभक्ति अन्यत्र न विधानं न भवति। ऐसे लिखा है तेन प्रीतम सूत्र पर। मूल्यवाची करण में तृतीया है, तो पुरुष ते द्वाभ्याम पुरुषाभ्याम क्रीता, यहाँ पर मूल्यवाची पद कैसे बनेगा ये? दो पुरुष को देके परिचित करेंगे वो। मतलब जैसे कोई दास प्रथा दास वगैरह। हम जैसा देते हैं वैसा चाहिए। हम्म। यहाँ से कुछ लिखा होगा। नहीं लिखा।
वही है, तद्दिल लिखा कुछ नहीं पर है मेरे ख्याल में वही, क्योंकि वहां पर तेन कृतम अर्थ में मूल्यवाची शब्द से कर्ण में तृतीया है, न कि वहां प्रत्युदाहरण दिया है देवदत्तेन कृतम, यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। देवदत्त मूल्यवाची वो नहीं है। तद्दिलुकी इत्येव द्विपुरुषी त्रिपुरुषी समा, नहीं, तद्दिलुकी इत्येव समाहारे द्विपुरुषी, दो पुरुषों का समाहार। तद्दिलुकी आ रहा है, तद्दित लुक होने पर ही ये सूत्र विकल्प करता है। द्विपुरुषी त्रिपुरुषी में तो समाहार अर्थ में द्विगु है, यहाँ पर तो यही हो ही गया द्विगु सूत्र से। बहुवीय रूप सो गी, गीस, अनंत ऊध शब्दांतात बहुव्रीहे स्त्रियां गीस प्रत्यय भवति, ऊदसो अनंग इति समासान्ते कृते अनो बहुव्री इति डा प्रतिषेधयो प्राप्तयोरिदमुच्यते। ऊध शब्दांत बहुव्री से स्त्रीलिंग में गीस प्रत्यय होता है। ऊदसो अनंग इति समासान्ते कृते, ऊदसो अनंग सूत्र से समासांत कर लेने पर अनो बहुव्रीय सूत्र से डा प्रतिषेध प्राप्त होने पर ये कह रहे हैं घटोद्नी कुंडोद्नी। बहुवीय रूप सो गीस, कुंडैव ऊधो यस्याः घटैव यद् ऊधो अस्याः इति गौ, घटोद्नि गौ कुंडोद्नि गौ। तो उधर शब्द को अनुगौदीय से दाप और प्रतिषेध दाप भव्य मन्यतरस्याम दाप और प्रतिषेध प्राप्त थे, क्योंकि उदसोन अंग से समासांत अनंग हो जाएगा तो ऊधस को अनंग होगा तो ऊधन बन गया, तो अनुभवरी इस सूत्र की प्राप्ति होगी। अनंत बहुव्री बन गया अनंग होने के बाद, तो अनुभवरी डा प्रतिषेध प्राप्त उच्यते घटोद्नि कुंडोद्नि। बहुव्रीहे रीति किम प्राप्ता ऊधः प्राप्तोधा। ठीक है, प्राप्ता ऊधा प्राप्ता पन्ने से द्वितीय इति तत्पुरुषत्व संतस इति दीर्घ। बहुव्रीहे रीति किम प्राप्ता ऊधा प्राप्तोधा, यहाँ पर प्राप्तोधा में दीर्घ आकार किससे हो रहा है? और प्राप्ता ऊध है यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो संतस चल है, प्राप्ता ऊध, प्राप्ता ऊध, ये ऊध है जो है इसलिए नहीं हो रहा। कन्या गुरुकुल के बच्चे बता सकते हैं प्राप्ता ऊध है यहाँ दीर्घ क्यों नहीं है और प्राप्तोधा में क्यों दीर्घ है? बात सरल है लेकिन थोड़ा सा पेचदार है।
हैं? जी की स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। बात अत्यंत सरल है, लेकिन तेज फंस रहा है एक। बताओ जी। नहीं पता? बताओ तो बताओ, नहीं तो यूं के दिया करो, नहीं बता। हम्म। ये द्वितीय एक वचन है, सु के पहले तो दीर्घ होता है। प्राप्त ऊध, ये द्वितीय एक वचन है। ऊधा उदसी उधांसी, ऊधा उदसी उध नपुंसकलिंग एक वचन है, और प्राप्त ऊधा पुल्लिंग हो, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो सु आएगा यहाँ, तो प्राप्त ऊधा में सु आएगा, सु के पर तो संतश्चा धातु दीर्घ हो गया। ऊद को प्राप्त, प्राप्त ऊद, कोई गो आदि है ना। प्राप्ता बनने से द्वितीय से तत्पुरुष समास हो रहा है, और बाद में तो संतश्चा धातु तो सु के पर दीर्घ करता है ना। अनुपदालोपिनो इत्यस्यापि गीपो अयम उत्तरत्र अनुवृत्तेर बाधक इष्यते। यहाँ तक हो गया था, ऐसा लगे ना? हम्म? हाँ, इसको लिखा भी था मैंने, अनुपदालोपिनो इत्यस्य। हम्म। तो अनुपदालोपिनो जो सूत्र है, उस गीत का भी उत्तरत्र अनुवृत्ते, आगे इसकी अनुवृत्ति है। बहुरी रूप से गीस की अनुवृत्ति है, तो इसलिए बाधक चाहते हैं। समासांतस्थ स्त्रियां में महोधा पर्जन्य, समासांत प्रत्यय स्त्रीलिंग में ही होता है, ये भी इष्टि है। समासांतस्थ स्त्रियां में इष्यते, इष्यते की अनुवृत्ति लाएंगे। समासांतस्थ स्त्रियां में इष्यते। हीन भवति महोधा पर्जन्य संख्या व्यादेर गीत। संख्यादि और अव्ययादि बहुरी से उद शब्दांत से गीस, गी प्रत्यय होता है। संख्यादि जैसे द्युधनी त्रियुधनी, अव्ययादि जैसे अभ्युधनी निरुधनी। गीस की प्राप्ति थी, गीत विधान कर रहे हैं। आदि ग्रहणम किम, विविध उद है जिसका, द्विविधोधनी त्रिविधोधनी। द्विधुनी ऊपर वाले सूत्र में द्वे उदसी यस्या, और अत्युधनी अतिगतम ऊधो अस्या, बाहर निकल गया है। ऊँडी कभी कभी किसी की बाहर निकली होती है, कभी कभी अंदर गई हुई होती है। तो अभ्युदनी तो होगा भीतर, हमारे यहाँ भी कई गाय हैं अभ्युदनी है और कई निरुधनी है। बाहर निकली हुई ऊँडी और भीतर गई हुई ऊँडी। अत्युदनी और अभ्युदनी दो पाठ है, पाठ भेद है। तो अभ्युदनी तो अर्थ होगा जो जिसकी ऊँडी भीतर है, और अत्युदनी हो गया
बाहर की तरफ निकली हुई। निरुद्धनी और अत्युदनी समानार्थक है। अतिगतम उदोस्य आदि ग्रहणम किम द्विविध उदनी संख्याव्याभ्याम पंचमी निर्देशात् ताभ्याम अंतरो या ऊध शब्द तदंत एव स्यात्। दाम हायन अंतच। दाम अंत वाला और हायन अंत वाले। दामंतात और हायनांतात। संख्यादेर बहुव्रीहि दाम शब्दांतात हायन शब्दांतात से स्त्रियां गी प्रत्यो भवति। दामांतात गी डा प्रतिषेध विकल्पेषु प्राप्तेषु नित्यार्थम वचनम। तो पदांतर के व्यवधान में नहीं हो सकता था। जैसे विध, विध का व्यवधान है संख्या अव्याभ्याम, ऐसा सूत्र बनाएंगे ना, संख्या व्यादेर आदि ग्रहण नहीं करेंगे, संख्या अव्याभ्याम करेंगे तो पंचमी निर्देश के कारण जो सीधा उद शब्द होगा ना वहीं पर हो पाएगा, पदांतर व्यवधान में नहीं हो पाएगा। पंचमी निर्देश व्यवधान रहित उत्तर में कार्य करता है, द्विधनी आदि में हो जाएगा, द्विविध उद्धनी में विध उत्तर पद पर संख्या आदि में जिसके आदि ग्रहण से द्विविध उद्धनी इत्यादि में भी काम चलेगा। दाम और हायन, उदस तो हट गया, संख्या ग्रहण अनुवर्तते। यहां पर देखिए क्वचित एक देशों पे अनुवर्तते, इसका ये उदाहरण है। संख्या व्यादे समस्त पद है, उसमें से केवल संख्या पद की अनुवृत्ति आ रही है। संख्यादेर बहुव्रीहि दाम शब्दांतात हायन शब्दांतात से स्त्रियां गी प्रत्यो भवति। दामांतात दाप प्रतिषेध विकल्पेषु प्राप्तेषु नित्यार्थम वचनम। दाम दामांतात से और डाप प्रतिषेध विकल्प प्राप्त होने पर नित्यार्थ वचन है। जैसे द्विदामनी त्रिदामनी, दामान दाम शब्दांत से डाप प्रतिषेध और विकल्प प्राप्त होने पर नित्य के लिए वचन है, द्विदामनी त्रिदामनी। प्रतिषेध के लिए, नित्य गीप के लिए। दाम हायनांतात से नित्यम गीप प्रत्यय भवति। डाप भी नहीं होगा, प्रतिषेध भी नहीं होगा, डाप का प्रतिषेध भी नहीं होगा और विकल्प भी नहीं होगा। तीन काम है, डाप प्रतिषेध और विकल्प। दावु भाव्य दृश्यम से डाप पाता था, अनुभव से प्रतिषेध पाता था और अनुपधालोपिन्य दृश्यम से विकल्प पाता था। ये तीन कार्य हो रहे हैं। दावु भाव्य दृश्यम से डाप, अनुभव से प्रतिषेध, अनुपधालोपिन्य दृश्यम से विकल्प। द्विदामनीस्य दो दामन हायनोस्य, द्विहायनी माने 2 वर्ष की बचिया और द्विदामनी 2 तरफ रस्सी बांधते होंगे। 2 दाम है जिसके रस्सी। हायनांतात आपी प्राप्ते, हायन शब्दांत से अजाद्य तष्टाप पाता था,
द्विहायनी त्रिहायणी, त्रिहायणी में न कौन है, चतुर्हायणी, हायनो वैसे स्मृता तेनी न भवती, द्विहायना शाला, त्रिहायना, चतुर्हायना, ये वय अर्थ नहीं है। वय तो जीवित चीज की उम्र को बताता है, मतलब ये कै साल की बच्चिया है, कितने साल का ऊंट है। वैसी स्मृति देनी, द्विहायना शाला, त्रिहायना, चतुर्हायना, णत्वं द्वि त्रिचतुर्भ्याम हायन स्थिति वैसी एव स्मरित। णत्व भी त्रिचतुर्भ्याम हायन से, त्रि और चतुर से उत्तर आयन को, इति वैसी एव स्मर्यते। आयन एक साल को कह रहे हैं। हैं? आयन एक साल, हायन वर्ष को देते हैं। बस। त्रिचतुर्भ्याम हायन से वैसी एव स्मर्यते, वय को कहने के लिए त्रिहायना, चतुर्हायना कोई शाला वगैरह है। अनुपदालोपिनोन्यतरस्याम, ये नियम सूत्र है, लिख भी सकते हो, नियम सूत्र है। बहुव्रीहि अनंतो यो बहुव्रीहि उपधालोपी, अनंत बहुव्रीहि हो, उपधालोपी हो, जहाँ उपधा का लोप होता हो, तस्माद अन्यतरस्याम गीप प्रत्यो भवति, गीपा मुक्ते डाप प्रतिषेधो होता। जब गीप नहीं होगा तो डाप प्रतिषेध हो जाएगा। जी पाठ है आज। जी नमस्ते, मुझे दूसरा एक प्रश्न पूछना था। लेकिन अच्छा अभी तो क्लास में बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में फोन करता हूँ बात। हाँ नहीं बताओ फिर, अब बताओ। अच्छा जी आप तो यहाँ पर अनुपदालोपनोन्तरश्याम जो है ना सूत्र, ये नियम सूत्र है। क्या कहता है, अनंत जो बहुब्री, अन शब्दांत बहुब्री हो, उपदालोपी हो, जहाँ अल्लोपना सूत्र लगता है उसको उपदालोपी कहते हैं। ना संयोगाद मंतात लग जाता है तो अनुपदालोपी है। उपदालोपी मानी जहाँ उपदा का लोप, और उपदालोपी नहीं है तो अनुपदालोपी, न उपदालोपी अनुपदालोपी। सुनने से ऐसे लग, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। अनुपदालोपी, ये तो अन अलग है, उपदालोपी अलग है। और अनुपदालोपी एक ही पद हो तो उसका अर्थ होता है उपधालोपी नहीं होना चाहिए, और इसका अर्थ है अनंत उपधालोपी होना चाहिए। किमर्थम तरिदम उच्यते, ननु सिद्धा एव डाप प्रतिषेध गीषः, या गीपः। क्यों ये सूत्र बोल रहे हैं, डाप प्रतिषेध और गीत तीनों के तीनों सिद्ध हैं। डाप भी सिद्ध है, प्रतिषेध भी सिद्ध है, और गीत भी सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? अनो बहुप्रिय सूत्र से प्रतिषेध सिद्ध है, डाबू भाव्याम अन्य तरस्याम से डाप सिद्ध है, और अन्य तरस्याम ग्रहण से पक्ष में गीप सिद्ध है। ऐसे वहां पर डाबू भाव्याम अन्य तरस्याम में अन्य तरस्याम ग्रहण से गीप सिद्ध है, क्योंकि वहां पर जो है अनो बहुप्रिय से प्रतिषेध होता है। अनो बहुप्रिय प्रतिषेध सिद्ध, डाबू भाव्याम अन्य तरस्यामिति डाप सिद्ध, अन्य तरस्याम ग्रहणाच पक्षे गीत सिद्ध, गीत। तो ये कह रहे हैं कि तीनों सिद्ध हैं। अन्य दृश्यम ग्रहण से पक्ष में गीत भी हो जाएगा, क्योंकि डाप
और निषेध, अनुभवी से निषेध है तो आरंभ सामर्थ्य से अपने आप होंगे। वो भी सूत्र बनाया, वो दूसरा सूत्र भी बनाया, अन्यतरस्याम की क्या जरूरत थी, ये प्रश्न उठता है। फिर भी अन्यतरस्याम पढ़ा है, इसका मतलब है कि इन दोनों का भी अभाव से अलग एक भाव चाहते हैं, इन दोनों से भी अलग एक ही प्रत्यय चाहते हैं। तो कोई कहे कि डाबू भाव दृश्याम से गीप भी विधान कर रहे हैं, तो मना अनुभवरी दोनों के साथ जुड़ेगा ना, डाबू भाव्यमन्य दृश्याम और अन्य दृश्याम ग्रहण से गीप भी कर रहे हैं, तब तो दामन शब्द में भी दाम नहीं बनना चाहिए, जबकि बनता नहीं है। दामन शब्द से मनः अनुभवरी डाबू भाव्यमन्य दृश्याम सूत्र से अन्य दृश्याम ग्रहण शब्द से दामन शब्द से गीप होना चाहिए, वो तो होता नहीं। तो क्या करेंगे, व्यवस्थित विभाषा करेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे। हैं? अन्यथा स्याम जो ग्रहण है वो व्यवस्थित विभाषा कारक हो जाएगा। अब ये अगली बात है कि किस लिए सूत्र बनाया, सिद्धाय डा प्रतिषेध पर कहते हैं अनुपधालोपी के लिए। अनोबहुप्रिय अन्यतरस्याम गीप विधानम तद उपधालोपिना। अनोबहुप्रिय से जो विकल्प से गीप विधान होता है, अनोबहुप्रिय और विकल्प से गीप विधान का मतलब डाउ भाव्यम, विकल्प से जो गीप का विधान होता है अनोबहुप्रिय, वो उपधालोपी को ही होता है। मतलब उपधालोपी से ही गीप हो हुआ करे, अनुपधालोपी से ना हो, इसके लिए सूत्र बनाए। यदि इदम नोचेत, यदि ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो अनुपधालोपी को भी गीप होने लगेगा। अनुपधालोपी का मतलब बहु चर्मन इत्यादि शब्द है, न संयोगाद वमनता, जहाँ उपधालोप का प्रतिषेध हो जाता है वहां पर भी होने लगेगा। बहु राजा बहुराजी बहुराजे, अनुपदालोपिनो गीत प्रतिषेधार्थम वचनम। बहुराजा बहुराजी बहुराजे, बहुतक्षा बहुतक्षिणी बहुतक्षे। इसलिए ये बनाया किमर्थम तरीदम उच्यते ननु सिद्धाय डा प्रतिषेध गीप। डाप प्रतिषेध और गीप तो सिद्ध ही है, तो ये क्या कर रहा है, बहुराजा बहुराजी बहुराजे बहुतक्षा बहुतक्षिणी बहुतक्षे। अनुपदालोपिनो गीप प्रतिषेधार्थ वचनम, अनुपदालोपी जो है ये तो उपदालोपी में करेगा, ये कहेगा अनुभवप्रिय यदन्यतरस्याम गीप विधानम तदुपदालोपिना ये भवति। अनुभवप्रिय से जो विकल्प से गीप विधान है वो उपधालोपी में ही होता है। इस नियम का अनुपधालोपी में गीप निवृत्ति फल है।
इसलिए तात्पर्यतः प्रतिषेध युक्त सेधवाचो युक्ति। जैसे बहु राजा एक हो गया, अनुभवप्रिय सूत्र से निषेध हो गया। बहुराजे द्विवचन में उदाहरण देना पड़ता है डाप दिखाने के लिए, क्योंकि बहुराजा एक वचन में तो डाप कहे या प्रतिषेध कहे कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुराजी यहाँ पर डाप, बहुराजी में गीप हो गया। कैसे हुआ? बहुराजी में गीप कैसे हुआ? तो कहेंगे दावु आभ्याम अन्य तरस्याम ग्रहण से उपदालोपी है ये उदाहरण। अनुभवप्रिय यदन्यतरस्याम गीप विधानम तद उपदालोपिना एव। तो यहाँ उपदालोपी में बहुराजी बन गया। और बहुतक्षा, तक्षण, तक्षणी, यहाँ भी बहुतक्षणी में उपदलोप हो रहा है, बहुतक्षी यहाँ डाप हो रहा है। अनैतिकीम बहुमत्स्या अनंत नहीं है। उपदलोपी नैतिकीम सुपर्वा, ये उपदलोपी। ये उपदालोपिना क्यों कहा? बोले ये उपदालोप का प्रतिषेध हो जाता है। सुपर्वा में न संयोगात वमंतात प्रतिषेध हो जाता है। सुपर्वा सुपर्वे, सुपर्वा सुपर्वाणो ये जो है निषेध का है, और सुपर्वा सुपर्वे ये डाप का है। डाप प्रतिषेधो एव अत्र भवता। नित्यम संज्ञा छंदसो अनंतात् बहुव्रीहि रूपदालोपिनो संज्ञां विषये छंदसि च नित्यम गी प्रत्यो भवति विकल्पस्य अयम् अपवादः। अनंत बहुव्रीहि हो, उपदालोपी हो, उपदालोपिना की वृत्ति है तो संज्ञा विषय में और छंद में नित्य की प्रत्यय होता है, विकल्प का अपवाद। सूराज जी विकल्प किससे पता था? विकल्प का अपवाद कह रहे हैं। ऊपर वाले सूत्र से ही होगा। ऊपर वाले सूत्र से ही अनुपदालोपित वाले सूत्र से। हाँ, पूर्व से विकल्प का अपवाद है ये। नित्य ग्रहण स्पष्टार्थम, क्योंकि आरंभ सामर्थ्य से ही नित्य हो जाता है। तो आगे सुराज्य अतिराज्य नित्य हो रहा है। नाम ग्राम छंदसी गौ पंचदामनी, एक दामनी, द्विदामनी, एक मूर्धनी, समान मूर्धनी, लाक्षणिक अर्थ हो सकता है। गौ पंचदामनी 5 रस्सियां हैं जिसकी ऐसी गौ। गो 5 दाम। केवल मामक भाग दे पाप अपर समान आर्य
सुमंगल भेष संज्ञा छंदसो इत्येव केवलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संज्ञां छंदसि विषये च स्त्रियां गीत प्रत्ययो भवति केवली केवला मामकी मामिका मित्रावर्णयोर भाग धेया पापी पापा उतापरिभ्यो मघवा विजिज्ञे अपरी अपरा समानी प्रवाणी समाना आरे कृता सुमंगली सुमंगला भेषजी भेषजा रात्रेश्चादसौ जस विषयाद अन्यत्र संज्ञान छंदसी च संज्ञा में और छंद में रात्रि शब्द से गीत प्रत्यय होता है या रात्रि सृष्टा गीत हो गया या रात्रि सृष्टा रात्रि भी अजसा अजसव इति किम यास्ता रात्रया जस में जो है बहुवचन में गीत नहीं हुआ अजासा आदेश इति वक्तव्य रात्रिम सह उषित्वा यहाँ पर जस आदि कहने से अम विभक्ति में भी गीत नहीं हुआ। प्रथम तिमिर पटलैर अवगुंठिताश्च रात्र्या ये शब्द कैसे हो गया? जस में तो बहुवचन में गीत नहीं होना चाहिए, गीत क्या है? गीत नहीं होना चाहिए। रात्र्य है गीत होगा तभी रात्र्य रूप बनेगा, नहीं तो रात्रय बनेगा। तिमिर पटलई, तिमिर अंधकार के पटलों से अवगुंठित रात्रियां माने घूंघट निकाले गई रात्रियां। गीस है बहुवादी लक्षण, ये जो गीस है बहुवादी लक्षण है, बहुवादी व्यस्त। तत्री पठिते कृदिकारादना रात सर्वतो अक्तिन अर्थादित्य, वहां ये पढ़े दो सूत्र। कृदिकाराद कितना इकारांत कृत से तीन वर्जित सर्वतो अक्तिन अर्थादित्य के कृद इकाराद अकितना। ये दो सूत्र गण सूत्र बोलते हैं इनको। इसका अर्थ होता है तीन प्रत्यांत नहीं होना चाहिए, इकारांत कृत होना चाहिए। कृत इकारात मानी इकारांत कृत होना चाहिए, पर तीन प्रत्यांत भी इकारांत था उसको छोड़ रहे हैं। और ऐसे ही सर्वतो अक्तिन अर्थादित्य के अक्तिन अर्थ वाले, तीन अर्थ से भिन्न अर्थ वाले सर्वतः ये भवती, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। सर्वतः अक्तिन अर्थात, अक्तिन अर्थ, तीन अर्थ वाला नहीं होना चाहिए। अंतर्वत अंतर्वत पतिवतोर नुक प्रकृति निपात्यते नुगागमस्तु विधीयते। गण सूत्र कहाँ पे मिलेगा? गण पाठ में मिलते हैं, ये काशिका में भी मिलते हैं ना। तत्र ही पठ्यते कह रहे हैं बहुवादी, बहुवादी व्यस्त है। एक बहुवादी व्यस्त सूत्र है, एक बहुवादी व्यस्त है। पहले बहुवादी व्यस्त आता है और बाद में बहुवादी व्यस्त आती ये के पास आता है। बहुवादी व्यस्त से तो अतीय के अंत में, मतलब उसके बाद में। अंतर्वत पतिवतोर नुक, अंतर्वत प्रकृति निपात्यते नुगागमस्तु विधीयते। अंतर्वत पतिवतो नुक भवति गीप च प्रत्यय। अंतर्वत और पतिवत से गीप होता है। अंतर्वत पतिवतोर नुक भवति गीप च
प्रत्यय, गी प्रत्यय होता है और नुक आगम होता है। स तु नकारांतत्वादेव सिद्ध, वो तो नकारांत से ही सिद्ध हो जाएगा। रोक ले, एक बार रोक ले। निकल रहे हैं। अंतर्वत पतिवतो नुक भवति। अंतर्वत पतिवत शब्द से नुक होता है, गीत से प्रत्यय। सतु नकारांतत्वादेव सिद्ध, निपातन सामर्थ्याच विशेष वृत्तिर्भवति। निपातन सामर्थ्य से सतु नकारांतत्वादेव गीत सिद्ध, नकारांत होने से ही गीस जो है ना सिद्ध है, गीप सिद्ध है, गीप। नकारांतत्वादेव गीप सिद्ध, निपातन सामर्थ्याच विशेष वृत्ति होती। निपातन सामर्थ्य से विशेष विषय में वृत्ति हो जाती है। अंतर्वत प्रतिवत इति गर्भ भर्तृ संयोगे, अंतर्वत और प्रतिवत शब्द से गर्भ और भर्तृ संयोग, गर्भ संयोग और भर्तृ संयोग। गर्भ संयोग का मतलब गर्भिणी के लिए अंतर्वतनी बोलते हैं, और भर्तृ संयोग विवाहित को पत्नी बोलते हैं। जैसे अंतरस्याम शालायां विद्यते, यहाँ नहीं होगा, इस शाला के भीतर कुछ विद्यमान है। और पति मति पृथ्वी, ये जो धरती है ये स्वामी वाली है, स्वामी वाली पृथ्वी, राजा वाली पृथ्वी, यहाँ नहीं होगा। पत्नी शब्द जो है ना, पतिवत्नी, पतिवत्नी का मतलब जिसका पति जिंदा हो, और अंतर्वतनी गर्भिणी को कहते हैं। अंतर्वती मतुप निपात्यते वत्वम सिद्धम, मतुप निपातन कर रहे हैं क्योंकि प्रथमा समर्थ नहीं होता, अंतर शब्द वत्व सिद्ध है। और पतिवत इति वत्वम निपात्यते मतुप सिद्धा, पतिवत में वत्व निपातन है, मतुप सिद्ध है। पतिवत इति वत्वम निपात्यते मतुप सिद्ध है? मतुप तो सिद्ध है, पर मतुप सिद्ध है, वत्व निपातन है। पतिरस्यास्ति अंतर्वत पतिवतोस्तु मतुपत्वे निपातनात्, अंतर्वत और पतिवत शब्द से मतुप और वत्व निपातन से हो रहे हैं। अंतर शब्द यथासंख्य है, अंतर शब्द से मतुप निपातन वत्व सिद्ध है, और पतिवत में मतुप सिद्ध है, वत्व निपातन से है। मतु और वत्व। गर्भिण्याम जीवपत्याम च वा छंदसी तु नुग विधि, गर्भिणी अर्थ में और जीव पत्नी को कहने के लिए, गर्भिण्याम जीव पत्न्याम च वा छंदसी तु नुग विधि। गर्भिणी को कहने के लिए और जीव पत्नी को कहने के लिए वा छंदसी तु नुग विधि। सांतर्वतनी देवानुपैत, सा अंतर्वतनी देवताओं को प्राप्त हुई गर्भिणी। सांतर्वती देवानुपैत, पतिवतनी तरुण वत्सा, पतिवती तरुण वत्सा, पतिवतनी पति वाली, तरुण जवान पुत्र वाली। पत्रुनयज्ञ संयोगे, पति शब्द नकारादेशो स्त्रियां विधीयते घी प्रत्यय, घी प्रत्यस्तु नकारांतत्वादेव सिद्ध यज्ञ संयोग, यज्ञ संयोग, यज्ञ संयोग, यज्ञ के साथ संयोग। तत्साधनत्वात् फल गृहीतृत्वात् वा यजमानस्य पत्नी, पत्नी वाचम यच्छ, हे पत्नी वेदवाणी को बोलिए, वाचम यच्छ।
हरिशदान ने ऐसे इस वाक्य पकड़ करके स्त्रियां भी पढ़ती थी। देखो उदाहरण पर, ये क्या बोलते हैं, स्त्रियां भी वेद पढ़ती थी। पत्नी वाचम यज्ञ, पत्नी जो है, हे पत्नी वेद वाणी को बोलिए। वाक शब्द वेद वाणी के लिए। ये लोग फिर यूं कहेंगे, पढ़ तो इन्होंने भी रखे हैं, ये सारे प्रमाण जो मना करते हैं स्त्रियों को वेद आदि, कि वो तो एक आध वाक्य उनको रटा रटा हुआ बुलवाते हैं, खास बात। खास वाक्य सब नहीं। सबके पास अपने तर्क हैं। जिनके मिशन है उनको करना ही पड़ता है ये सारी बातें। वेद का एक स्वरूप जिनको स्थापित करना है ना, उनको ये सब योजनाएं करनी पड़ती है। अपना तो कोई मिशन ऐसा है नहीं। रसग्राही है हम तो, मधुग्राही। यज्ञ संयोगे किम ग्रामस्य पतिरेयम ब्राह्मणी। यज्ञ संयोगे क्यों कहा, तो ग्राम की पति, जैसे राष्ट्र की पति, राष्ट्रपति। महिला को भी राष्ट्रपति कहा जाए। राष्ट्रपति कहेंगे। सही प्रयोग कर रहे हैं वैसे लोग, वैसे ही उछाड़ देते हैं कोई कोई, है ना। हैं? सिद्धांत तो सही है, हैं? इस सिद्धांत से तो सही है, राष्ट्रपति ही होना चाहिए, हाँ। चाहे कोई भी बने। कथम वृषलस्य पत्नी उपमानात् भविष्यति। वृषलस्य पत्नी कैसे बनेगा, तो उपमानवाची से हो जाएगा। वृषलस्य पत्नी शब्द नहीं बनना चाहिए ना, यज्ञ संयोग नहीं है। वृषल का यज्ञ के साथ संयोग नहीं है, तो बोले पत्नी पत्नी ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, तत्साधनत्वाद माने यज्ञ साधनत्वाद, फल ग्रहीतृत्वाद, और यज्ञ का फल स्वर्ग उसको भी मिलता है, और यज्ञ उसके बिना पूरा नहीं होता है। यज्ञ का साधन होने से और यज्ञ का फल प्राप्त करने से यजमान की पत्नी पत्नी होती है। तत्साधनत्वाद फल ग्रहीतृत्वात् में कर्तृत्व मात्रम विवक्षितम न स्त्रीत्व विधिगीत न कृता। कर्तृ च समास प्रतिषिधा कर्मणि षष्ठ्या न से षष्ठी। कर्तृ च सूत्र से जो समास प्रतिषेध है वो कर्म में षष्ठी का होता है, शेष षष्ठी का नहीं होता, इसलिए हो गया। विभाषा सपूर्वस्य, प्रथमावृत्ति में मैं ये सूत्र पढ़ाना शुरू किया था, बड़ा मुश्किल मेरे को लगता था। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या। मेरे को रोज जब मैं प्रथमावृत्ति पढ़ाया और काशी का पढ़ाई, तो मेरे को रोज 5-7 नई नई बातों का बोध होता रहता था। कई वर्ष तक ऐसा हुआ, ऐसे लगता था कि नई बात मिली। जैसे महावासी में कभी कभी हो जाता है ऐसा, अभी कभी कभी होता है तो, पर मतलब शुरू में रोज मेरे को ऐसा होता रहता था, ऐसे कई वर्ष तक होता रहा। इतनी बातें हैं, ये साधारण काम नहीं है। वो तो आजकल इसकी कीमत नहीं है, नहीं तो मैं, मतलब इसकी कीमत हो ना बहुत ज्यादा, संस्कृत विद्या की, संस्कृत व्याकरण शास्त्र की,
व्याकरण शास्त्र की विशेषता कहूँ कि कीमत हो तो मेरे को बहुत बड़ा मतलब वो देंगे, पुरस्कार देंगे। कीमत नहीं है इसकी। समय समय की बात होती है। आजकल बड़ा कोई साइंटिस्ट हो, बड़ा कोई इस दिशा में लगा हुआ हो तो उसको पत्युर्न इति वर्तते विभाषा स पूर्वस्य पति शब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य पूर्वस्य अनुपसर्जनस्य स्त्रियां विभाषा नकारादेशो भवति। घीप तो लभ्यते, घीप तो प्राप्त हो ही जाएगा ना। पति शब्दांत प्रातिपदिक को जो कि विद्यमान पूर्व वाला है, अनुपसर्जन है, स्त्रीलिंग में विकल्प से नकारादेश हो जाता है। इसका अर्थ ऐसा है, सपूर्व मानी विद्यमान पूर्व वाला, और पत्यु आ रहा है, पति शब्दांत प्रातिपदिक हो, विद्यमान पूर्व वाला हो, अनुपसर्जन हो, तो स्त्री में घीस प्रत्यय होता है। यहाँ पर विद्यमान वचना स शब्द पूर्व शब्द से वो पूर्व शब्द से अवय वचन, पूर्व तो है अवयवाची, विद्यमान वाची सह शब्द है। तो अर्थ ये हो जाएगा विद्यमान पूर्वस्य पति शब्दांत सपूर्व विद्यमान पूर्वस्य अनुपसर्जनस्य, ये सब प्रातिपदिक के साथ जाकर जुड़ जाएंगे। पति शब्दांत प्रातिपदिक सपूर्वस्य अनुपसर्जनस्य स्त्रियां विभाषा नकारादेश होती। गीप तो लभ्यते। वृद्ध पति वृद्ध पत्नी, स्थूल पति स्थूल पत्नी। स्थूल पति का मतलब है स्थूल है पति जिसका, स्थूल पत्नी। स्थूल पत्नी का अर्थ ये नहीं है, स्थूल पत्नी कर्मधारय अर्थ नहीं है। स्थूल पति में भी कर्मधारय नहीं है, स्थूल है पति जिसका, क्योंकि अनुसर्जन बता दिया ना। हम्म? अनुसर्जन से अनुसर्जन है, तो क्या अर्थ होगा और इसमें? उसमें तो अनुसर्जन हो जाएगा। उत्सर्जन हो जाएगा। अब प्राप्त विभाषा ये अयज्ञ संयोग, यज्ञ का संयोग नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा वहां पर ना। ये लिखा है मैंने, वृद्ध पत्नी बहुव्रीहि, आशा पत्नी और आशा पति में षष्ठी समास। तो वृद्ध पति में अनुपसर्जन कैसे घटाएंगे? पत्यु प्रातिपदिक विशेषणत्वात्, पति जो है वो प्रातिपदिक का विशेषण है। पति के विशेषण प्रातिपदिक के, पति जो है प्रातिपदिक का विशेषण होने से, पत्यु प्रातिपदिक विशेषण, पति प्रातिपदिक विशेषण।
प्रातिपदिक विशेष्य पति विशेषण, पति प्रातिपदिक विशेषण। पति प्रातिपदिक विशेषण है। पति विशेषण और प्रातिपदिक विशेष्य, पति प्रातिपदिक विशेषण है। पत्यु प्रातिपदिक विशेषण तो नैमित्य अस्ति अस्मात् पति शब्दात् पूर्वः स्वयं सपूर्व, सपूर्वात् पति शब्दात् अनुपसर्ग, दोनों का समान दिखाई दे। नैमित्य अस्ति अस्मात् पति शब्दात् पूर्वः स्वयं सपूर्व, सपूर्वात् पति शब्दात् अनुपसर्ग, गदान्तरी अस्ति अस्मिन् प्रातिपदिके, ऐसा अर्थ है। क्या महाभाष्य में लिखा है? ऐसा अर्थ नहीं है सूत्र का कि अस्ति अस्मात् पति शब्दात् पूर्वः स्वयं सपूर्व। इस पति शब्द से पूर्व में कुछ है, उसको सपूर्व, सपूर्वात् पति शब्दात् अनुपसर्ग, ऐसा नहीं है। बल्कि अस्ति अस्मिन् प्रातिपदिके पूर्वम यदिदम तदिदम सपूर्वम। इस प्रातिपदिक समास प्रातिपदिक में अस्ति अस्मिन् प्रातिपदिके पूर्वम तदिदम सपूर्वम, सपूर्वात् प्रातिपदिकात् पत्यन्तात् अनुपसर्गणात्, ऐसा अर्थ है जी। महाभाष्य में करके बताया, सपूर्व प्रातिपदिक से पत्यंत अनुपसर्जन से। पत्यु सपूर्वाद उपसर्जन समास से उपसंख्यानम, उपसर्जन समास बहुव्रीहि कहलाता है। बहुव्रीहि में उपसंख्यान करो, वृद्ध पति वृद्ध पत्नी, स्थूल पति स्थूल पत्नी, तस्मात् भविष्यति अस्ति वचन आशा पति आशा पत्नी। षष्ठी तत्पुरुष तो आशा पति आशा पत्नी में तो अनुपसर्जन है, पर बहुव्रीहि समास करेंगे तो वृद्ध है पति, जिसका अनुपसर्जन कैसे करेंगे इसको? वो फिर आगे बोले सिद्धम तु पत्यु प्रातिपदिक विशेषण, सिद्धमेव तत्त्वम पति प्रातिपदिक विशेषण है। व्यास पूर्व सूत्र में पति प्रातिपदिक का विशेषण है, प्रातिपदिक विशेष्य है। लास्ट में प्रातिपदिक जाएगा, पति प्रातिपदिक विशेषण, पति प्रातिपदिक का विशेषण, ऐसे एक शब्द लिख सकते हैं हम लोग। पति ही प्रातिपदिक विशेषण। पति प्रातिपदिक विशेषण मतलब पति विशेषण प्रातिपदिक विशेषण। पति विशेषण प्रातिपदिक विशेषण।
तो इसमें क्या हुआ, पत्युः प्रातिपदिक विशेषणत्वात् नैवं विजयते अस्ति अस्मात् पति शब्दात् पूर्वा स्वयं सपूर्वा। अस्ति अस्मात्, इस पति शब्द से पूर्व में विद्यमान है, उसको सपूर्व कहेंगे, ऐसा अर्थ नहीं है। अस्ति अस्मिन् प्रातिपदिक के पूर्वम, समास रूप प्रातिपदिक में पूर्व में होना चाहिए, उसको सपूर्व कहेंगे। तो सपूर्वात प्रातिपदिका, सपूर्व प्रातिपदिक विद्यमान पूर्व वाला, अस्ति अस्मिन समास रूप प्रातिपदिक में कोई पूर्व में विद्यमान है, उसको सपूर्व प्रातिपदिक कहेंगे। और पत्यंत अनुपसर्जन होना चाहिए, वो कुल मिलाकर के पूरा पत्यंत जो प्रातिपदिक है वो अनुपसर्जन होना चाहिए। दो सूत्रों में ऐसा अर्थ करते हैं, एक तो इस सूत्र का और एक और भी है 73। प्रीतात कर्म पूर्वात का भी ऐसा ही बिल्कुल अर्थ है। प्रीतात कर्म पूर्वात में भी यही बिल्कुल शैली अपनाई है कि ऐसा अर्थ नहीं है कर्णम पूर्वम अस्मात्, जैसे वहां पर है, जैसे विभाषा से पूर्वस्य में विद्यमानम पूर्वम अस्मात्, विद्यमानम पूर्वम अस्मात् अस्ति अस्मात् प्रतिशब्द विद्यमान है पूर्व में जिस प्रतिशब्द से, और कर्ण है पूर्व में जिससे। कर्णम नैवं ज्ञाते कर्णम पूर्वम अस्मात् क्रीत शब्दात्, अस्मात् क्रीत शब्दात् स्वयं कर्ण पूर्वात् अस्मात् कर्ण पूर्वात् क्रीत शब्दात् अनुसरणात्, ऐसा अर्थ नहीं है। कर्णम अस्मिन् प्रातिपदिके पूर्वम कर्णम कर्ण पूर्वम, यानी समास रूप प्रातिपदिक में कर्ण पूर्व में है जिसके, कर्ण पूर्वात् प्रातिपदिका क्रीत शब्दांतात् अनुसरणात्। दो सूत्रों में मैंने एक जैसा ही समझा हुआ है कि कर्ण विभाषा से पूर्व से और इधर क्रीतात् कर्ण पूर्व, दोनों में एक शैली से समास का निराकरण किया कि ऐसा अर्थ नहीं है कर्ण है पूर्व में जिससे, ऐसा अर्थ नहीं है। जैसे गवा क्रीता में भी अतिव्याप्ति होने लगेगी यदि हम कर्णम पूर्वम अस्मात्, कर्ण कारक पूर्व में है जिससे, ऐसा कृत शब्द ऐसा करेंगे तो गवा क्रीता अश्विन क्रीता यहां भी होने लगेगा, पर ऐसा नहीं है। तो क्या है, कर्णम अस्मिन प्रातिपदिके पूर्वम कर्णम कर्ण पूर्वम, कर्ण है समास रूप प्रातिपदिक में, कर्ण है इस समास रूप प्रातिपदिक में पूर्व में, वो कर्ण पूर्व प्रातिपदिक कहेंगे, कृत शब्दांत अनुसर्जन कहेंगे। कर्ण पूर्वात समास प्रातिपदिकात कर्णम पूर्वम, कर्णम अस्मिन् समास रूपे प्रातिपदिके पूर्वम विद्यते, अस्मिन् कर्णम पूर्वम अस्मिन् इति कर्ण पूर्वम, अस्मिन् मानी समास रूप प्रातिपदिक में, तो कर्ण पूर्वक प्रातिपदिक से प्रीत शब्दांत अनुसर्जन से, बिल्कुल ऐसा ही समास यहाँ पर किया गया है कि ऐसा अर्थ नहीं है। कैसा, अस्ति अस्मात् पंचम्य अर्थ में बहुब्री नहीं है बल्कि सप्तम्य अर्थ में बहुब्री है, ऐसा कह रहे हैं। कर्णम पूर्वम अस्मात् पंचम्य अर्थ में बहुब्री नहीं है, सप्तम्य अर्थ में बहुब्री है, ऐसा एक वाक्य लिख लीजिए। पंचम्य अर्थ में बहुब्री नहीं है, सप्तम्य अर्थ में बहुब्री।
सप्तमी अर्थ में बहुब्री है। ओम गुरु जी। तेज। ओम गुरु जी। और जब हम ये कहेंगे सप्तमी अर्थ में बहुब्री करेंगे तो ऐसा आएगा, विद्यमान पूर्व में है जिस समास प्रातिपदिक में तदंत अनुसर्जन तदंत अनुसर्जन से, तो तदंत तो अनुसर्जन ही हो जाएगा। विद्यमान है पूर्व, विद्यमानम पूर्वम यस्मिन समासे समास रूपे प्रातिपदिके, ऐसा अर्थ होगा। जिस समास रूप प्रातिपदिक में विद्यमानम पूर्वम यस्मिन समासे समास रूपे प्रातिपदिके, ऐसा। प्रातिपदिक का विशेषण बना रहे हैं सब कुछ। हाँ वो तो ठीक है, पर एक और बात मैं बता रहा हूँ कि विद्यमानम पूर्वम यस्मिन, प्रातिपदिक का विशेषण बनाएंगे तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं, समास रूप प्रातिपदिक, प्रातिपदिक तो असमास भी होता है, हाँ समास होता है। यहाँ पर समास रूप प्रातिपदिक है। ओम गुरु जी। जी गुरु जी, जो आपने बताया कि हम ऐसा अर्थ करेंगे तो यहाँ पर गवाक्रीता हमें दोष आ जाएगा, वो क्या दोष होगा? हैं, पंचमी जी अर्थ में बहुब्री करेंगे ना, पंचम अर्थ में बहुब्री। जी। तो क्रीता उदाहरण है, क्रीता कर्ण पूर्वार्ध, कर्ण पूर्व में है जिससे, कर्ण पूर्व में है जिससे, हैं, समझ में आया? कर्ण पूर्व में है जिससे ऐसा अर्थ करेंगे ना जी। तो फिर दोष आएगा। गवाक्रीता गवाक्रीति बनने लगेगा, कर्ण पूर्व में है जिससे। और यदि हम कहते हैं कर्ण पूर्व में है जिसमें, जिस समास रूप प्रातिपदिक में, तो अश्वक्रीति, अश्वेन क्रीता यहाँ नहीं बनेगा, किया है ना यहाँ पर, क्रीतात कर्ण पूर्वात, तो सूत्र है ये 50। कर्णम पूर्वम प्रातिपदिकम, क्रीत शब्दांतात प्रातिपदिकात कर्ण पूर्वास्त्याम ही वस्त्रेण क्रियते सा वस्त्र क्रीति। कर्ण पूर्व में है जिसमें, माने समास प्रातिपदिक में, ऐसे प्रातिपदिक से गीत होता है। कर्णम पूर्वम अस्मिन, कर्ण पूर्वम, सप्तमी अर्थ में बहुब्री है यहाँ भी। जब कर्णम पूर्वम अस्मात् करते हैं तो वाक्य में भी गीप होने लगेगा, स्वेन क्रीता। ऐसे ही यहाँ विद्यमान पूर्व अस्मात् ऐसा यदि करेंगे तो वाक्यावस्था में भी होने लगेगा, विद्यमानम पूर्वम अस्मात्। विद्यमान पूर्व में है जिस समास रूप प्रातिपदिक में, पूर्व स्थिति की पतिरेम ब्राह्मणी ग्रामस्य, नित्यम सपत्नादिषु, सपत्न्यादिषु नित्यम पत्युर नकारादेशो भवति गीत लभ्यते। पूर्वेण विकल्पे प्राप्ते वचनम नित्य ग्रहणम विस्पष्टार्थम समानापतिरस्य सपत्नी एक पत्नी, समानादेशु यदि वक्तव्य समानस्य भावार्थम वचनम, समान को स्वभाव करने के लिए
समानः एकः वीरः पिंड भ्रातृ पुत्र दास दासात् छन्दसि पूत्कृतोरयि च पूत्कृतु शब्दस्य स्त्रियाम् ऐकारश्चान्तादेशो भवति घी प्रत्यय पूत्कृतो स्त्री पूत्कृतायि त्रय एते योगः पुयोग प्रकरणे द्रष्टव्यः। ये तीन सूत्र पुयोग प्रकरण में देखने चाहिए। कौन कौन से? पूत्कृतो रही वृषाकप्यग्नि कुशित कुशिदान उदात्ता मनोरहुआ, ये तीन सूत्र। यथा यया ही पूता कृतवा पूत्कृतुषा भवति। पुयोग मतलब क्रतु जिसने वो किए हैं, पूता कृतवा पूत्कृतुषा भवति, वहां गीत नहीं होगा। पुयोग प्रकरण का मतलब है पूतक्रतु की स्त्री को पूतकृता ही कहेंगे, वो स्वयं क्रतु का वो किया है, पवन नहीं किया है, ये बात नहीं, वो अलग बात है। यया ही पूता कृतवा पूतकृतु सा भवति। वृषाकप्यग्नि कुशित कुशिदानम दाता, इसमें भी यही बात है। वृषाकपि अग्नि कुशित कुशिद, इनका इनकी स्त्री को इन शब्दों से कहेंगे। उदात्त भी होता है वो। गीप च प्रत्यय वृषाकपि कपि कप्यादि नाम उदात्ता इकारादेश होती। ये जो इकारादेश होता है वो उदात्त होता है, और गीप गीस प्रत्यय नहीं, गीप प्रत्यय होता है। वृषाकपि शब्दों मध्योदात्ता उदात्तत्वं प्रयोजयति। अग्न्यादिषु पुनरन्तोदात्तेषु स्थानिवद् भावादेव सिद्धम। वृषाकपे स्त्री वृषाकपाई, वृषाकपि मध्योदात्त है, सा उदात्त है क्या? वृषाकपि मध्योदात्त बताया है, तो क्या उदात्त होगा? वृषाकपि से कपि शब्द संबंधी नोर लघु परता पूर्व आकारो गुरुतर उदात्त होती। ये जो आकार है ना, वृषाकपि का जो आकार है ये उदात्त है। अग्न्यादिषु पुनरन्तोदात्तेषु, अग्न्यादि जो अंतोदात्त हैं उनमें स्थानीय उद्भाव से स्थित है। वृषाकपे स्त्री वृषाकपाई, अग्न्या अग्न्यायी अग्नाई कुशिताई कुशीदाई, पुयोग वृषाकपि स्त्री। स्थानिवद् भावादेव सिद्धम। अग्न्यादिषु पुनरन्तोदात्तेषु स्थानिवद् भावादेव सिद्धम। वृषाकपे स्त्री वृषाकपाई अग्नाई कुशीताई कुशीदाई, पुयोगे तेव वृषाकपि स्त्री। वृषाकपि स्त्री है तो वहां पर पुयोग का मतलब है वृषाकपि की स्त्री। वृषाकपि की स्त्री लगावंते द्वैष्ट भविष्य गुरु वचना। वृषाकपि शब्द मध्योदात्त है। एक लघु या दो लघु हो तो फिर भवस शब्द से गुरु उदात्तो भवति। मनोरहुआ ऐ और उदात्त इति वर्तते। मनु शब्दात् स्त्रियां घी प्रत्ययो भवति। ओकारस्य अंतदेश ऐकारस्य उदात्त। ओकार अंतदेश होता है और ऐकार उदात्त होता है। वा ग्रहणेन द्वौ अपि विकल्प्यते। वा ग्रहण से दोनों ही विकल्प होते हैं। तेन त्रय रूपम भवति। मनो स्त्री मनाई और मनावी और मनु, मनु शब्द उदात्त है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः